मैं दूसरे स्टार्टअप्स के लिए भी बोलना चाहूंगा। आज आई थिंक एमएनआईटी में भी एक इवेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। फर्स्ट यहाँ पे इंटीग्रेटेड टीबीआई टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर बन रहा है, जहाँ पे एमएनआईटी के साथ में प्रयागराज या फिर आपके आसपास के जो भी स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पे ऑनबोर्ड हो सकते हैं, और उनको फंडिंग के साथ में जो यहाँ का ऑफिस स्पेस है, आपको और सारी सर्विसेज है, वो ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब जो एक लहर आने वाली है स्टार्टअप्स की, वो टियर 2 टियर 3 सिटी से भी है। क्योंकि मैं अगर अभी बैंगलोर जाऊँ तो वहाँ गायब हो जाऊंगा, क्योंकि शायद मेरे से भी टैलेंटेड लोग हैं वहाँ। तो कैब वाला भी एक स्टार्टअप आइडिया लेके चलता है, जब बैठो तो बात करो, सर मेरा भी एक आइडिया है, मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत से चैलेंजेस आए। 5000 से स्टार्ट किया था मैंने, घर में किसी को नहीं बताया, बस मम्मी को बोला था कि मम्मी मैंने कंपनी बनाई है, ये सारे प्रोसेस किए हैं, पापा को मत बताना। तो जब 6 महीने कंपनी को बने हो गए तो मैंने पापा को एक दिन इन्वाइट किया कि आप इंस्टीट्यूट में आइए, और यहाँ पे जो सारे प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो मैंने सबको बोल रखा था, क्योंकि मेरे सबसे जो एक रिलेशन है वो काफी क्लोज है, वो सब सपोर्ट कर रहे थे, भानु तुम स्टार्टअप करो। तो पापा आए तो पापा से उन लोगों ने बोला कि आपका लड़का जो कर रहा है कोई गलत नहीं है, सही है, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा। तो पापा ने फिर कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस एक बात बोली थी कि बिजनेस जो होता है वो पैसे वालों के लिए ही होता है, जिनके पास पैसा होता है। मैंने अभी तक इस लाइफ में अभी तक देखे कई सारी यूनिकॉर्न, इसके पहले विजय सर से भी मिल चुका हूँ, रितेश अग्रवाल से भी मिल चुका हूँ अपने आइडिया को लेके, तो सबने सपोर्ट किया, सबने समझा। बट इनिशियल फेज पे मैं आपको डायरेक्टली बोलूं, आपकी मेहनत पे होता है कि आप खुद अगर करके आते हो तो दुनिया बोलती है कि ये लड़के में तो दम था, इसने ये कर सकता था। अगर आप नहीं करते हो तो सभी कहते हैं कि ये तो टाइम पास था और स्टार्टअप का तो एक हवा क्रिएटेड है और ये कर रहा था, ऐसा था वैसा था। पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये मेरा पहला एपिसोड होगा जिसमें मैं सबसे पहले मेरे गेस्ट से ऑफलाइन मिली हूँ और उसके बाद फिर ऑनलाइन मिल रही हूँ। तो इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस, और थैंक यू सो मच शो में आने के लिए और हमारा इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए। और आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और खुशी भी इस बात की है कि आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे शहर के एक स्टार्टअप से। और हमारे शहर में बहुत सारी चीजें, तो क्योंकि मैं भी उसी शहर से बिलोंग करती हूँ, यहीं पे बड़ी हुई, सब कुछ देखा है मैंने, तो वो चैलेंजेस मैंने भी फेस किए हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेट करती हूँ मैं उस चीजों से। तो इसीलिए मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने के लिए। तो वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर आकर? नहीं, आपका शो असल में सच में है, और मैं अभी बहुत सारे शो में तो ज्वाइन नहीं किया। मेरी आवाज सही आ रही, राइट? हाँ, आवाज आ रही है ओके। जी। तो सबसे पहले प्रयागराज शहर तो ऐसा है कि जहां से 5 प्रधानमंत्री हुए हैं, राइट? तो जी हमें एक बहुत गर्व होना चाहिए, और कई सारे बिजनेस टाइकून भी देखेंगे, आनंद महिंद्रा से लेके, और आप अगर कंटेंट में जाते हैं तो आपको मनोज मुंतशिर जी हो गए। जी। मेरा होम टाउन अमेठी है, तो एक वो भी कनेक्टेड, उनसे हम लोग हैं। तो मेरा ये पॉइंट था कि प्रयागराज से कोई स्टार्टअप क्यों नहीं सस्टेन कर सकता, क्यों आगे नहीं बढ़ सकता। अभी एक छोटा सा एग्जांपल आप देखो तो फिजिक्स वाला जो अलग से यहीं से ग्रो किए और यहीं से किए, अब जाके वो नोएडा शिफ्ट हो गए हैं। शायद उनकी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि आपको एक क्या कहते हैं, सेफ जोन में आना होता है, जहां से आप सेंटर से हर चीज मैनेज कर सकते हो। बट वो भी यहीं से ग्रो किए, यहीं से निकले, और एक स्कोप जो उन्होंने एक माइंड सेटअप हटाया लोगों का कि आपको बैंगलोर नहीं जाना है, आपको नोएडा नहीं जाना है, आप यहीं से एक बढ़िया बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ कि विदाउट फंडिंग के बूट स्टेप यहाँ तक पहुंचना, और अपने आप में वो एक मार्केट शेयर को पकड़ना, और इतने टाइम से इसमें बने रहना, तो एक वो है। और मैं दूसरे स्टार्टअप्स के लिए भी बोलना चाहूंगा। आज आई थिंक एमएनआईटी में भी एक इवेंट था, जो एमएनआईटी में अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फर्स्ट यहाँ पे इंटीग्रेटेड टीबीआई टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर बन रहा है, जहाँ पे एमएनआईटी के साथ में प्रयागराज या फिर आपके आसपास के जो भी स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पे ऑनबोर्ड हो सकते हैं, और उनको फंडिंग के साथ में जो यहाँ का ऑफिस स्पेस है, आपको और सारी सर्विसेज है, वो ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब जो एक लहर आने वाली है स्टार्टअप्स की, वो टियर 2 टियर 3 सिटी से भी है। क्योंकि मैं अगर अभी बैंगलोर जाऊँ तो वहां गायब हो जाऊंगा, क्योंकि शायद मेरे से भी राइट। टैलेंटेड लोग हैं वहां। तो कैब वाला भी एक स्टार्टअप आइडिया लेके चलता है, जब बैठो तो बात करो, सर मेरा भी एक आइडिया है, मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ। तो वो एक चीजें हैं, और मुझे लगता है कि आपके पास आइडिया है, आपके पास एक्चुअली विजन है कि मुझे कुछ करना है, लाइक एक भौकाल नहीं क्रिएट करना कि बस दिखाने के लिए हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में आ गए हैं, कि फाउंडर एंड सीईओ टैग के लिए हम पीछे भाग रहे हैं। हमें एक लाइफ स्टाइल देखनी है कि फाउंडर एंड सीईओ की होती है, वो इन्वेस्टर से मिल रहा है, 5 स्टार होटल में जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे
बहुत एक कहते हैं ना रगड़ाई होती है, तो जो मैं पिछले 3 सालों से करते आया हूँ, शायद मैं वहां यहाँ पे उस चीज को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया हूँ मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो आपको वो सब चीजें करनी राइट। है, और फिर एक टाइम आता है ना, अब क्या लगता है कि अब तो मेरे को फंडिंग भी मिल जाए तो शायद वो खुशी नहीं होगी जो 2 साल पहले होती कि स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल गई और एंड ऑल दीज थिंग की अभी इस वे में चल रहा है। तो हम्म। है, चीजें करने के लिए है। प्रयागराज हो गया है, छोटा भी सिटी कोई हो गया आपका, सुल्तानपुर अमेठी या फिर मिर्जापुर हो गया, आप वहां से भी कर सकते हैं, और डिजिटली आज के टाइम पे सब कनेक्टेड है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत बड़ी सिटी में जाने की जरूरत है, या फिर बहुत इनिशियल फेज बहुत बड़े फंड की जरूरत है। पहले तो आप बिना पैसे के कुछ करके दिखाओ ना, इन्वेस्टर तो ये देखता है कि आपने बिना पैसे के क्या किया। राइट। राइट। एग्जैक्टली। और बहुत बार हम बोलते हैं ना कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, और डेफिनेटली पैसे की जरूरत होती तो है। मतलब हमें कुछ भी हम करते हैं तो डेफिनेटली हमें पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सामने वाला भी आपको पैसा तभी देगा जब आपको प्रूफ करना होगा कि आपका जो आइडिया है या फिर आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो आप पैसा कहाँ पे और कैसे ग्रो कराएंगे, राइट। तभी हमें कोई पैसा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं भानु आपकी जर्नी से। सबसे पहले तो आपके बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप कहाँ से हैं। वैसे तो आप इलाहाबाद से ही हैं, पर मतलब आपकी स्टडी, आपकी आप क्या, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्या आप सच में तब भी से आपने सोचना शुरू कर दिया था कि आप स्टार्टअप करेंगे, या फिर आपका ड्रीम कुछ और था, और क्या कह सकते हैं कि डेस्टिनी आपको इस रास्ते पे लेकर आई? कैसे शुरू हुई ये जर्नी, ये जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले नाम तो मेरा भानु प्रताप सिंह है। अब कोई कमेंट में ही ना पूछने लगे कि आपने सूर्यवंशम देखी है कि नहीं देखी है। सो ये जर्नी हमारी स्टार्ट होती है, मुझे याद है 2014 में मैं प्रयागराज आ गया था। सो यहाँ पे मैं आया था चार्टेड अकाउंटेंसी करने के लिए, सीए कंप्लीट करने के लिए। तो फैमिली ने, फादर भी बोले कि साथ में ओके। ग्रेजुएशन और सीए ना करो, नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है मैं करूंगा। और शायद वो एक एज में कहते हैं एक पागलपन का बहुत जरूरी है। अगर आपके तो दो चीजें होती हैं, या फिर आप आगे निकल जाते हो या फिर आप पीछे हो जाते हो। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मैं चार्टेड अकाउंटेंसी करने आया और उसका एक इनिशियल फेज पे एंट्रेंस एग्जाम होता है सीपीटी का, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसको बोलते हैं। तो मैं फोर्थ अटेम्प्ट दिया, मेरा उसमें क्लियर नहीं हुआ। सो घर पे भी बोला तो डांट भी पड़ी कि मैं तो कह रहा था कि ग्रेजुएशन करो। एंड वो करने के साथ में फिर क्या हुआ कि मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ। तो 2016 में मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने 16 जनवरी को लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो इनका था। तो वो मेरे को लॉन्च ने एक अंदर से क्लिक किया कि यार कुछ करना है, स्टार्टअप ही बनाना है या जो भी करना है। उस टाइम पे जियो भी आ गया था। तो फिर मेरे माइंड में आया कि हम ऐसा क्या बनाएं, क्योंकि एक स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होता कि आपने ये प्रॉब्लम देखी उस पर कर दिया। सबसे पहले आपको मार्केट में जाना है और एक प्रॉब्लम देखनी है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो मुझे खुद को फेस हो रही है। जैसे ओला के फाउंडर को, भावेश को कैब से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई तो उसने ओला बना दी। रितेश अग्रवाल को होटल से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, उसने ओयो खड़ा कर दिया। तो मुझे क्या लगा कि आज के टाइम पे अगर हम, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर का टाइम है, अगर आप पिछले 20 ईयर बैक जाएं तो बैंकिंग सेक्टर का था। एचडीएफसी जितनी भी बैंकें हैं सब नई नई ब्रांचेस ओपन करती थी। बट ये जो अभी 5 से 8 साल 10 साल रहने वाला है ये सर्विस सेक्टर का है। आप किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियों को उठा के देख लो तो सब सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, कोई आपका लाइक हो गया कंस्ट्रक्शन में, उसमें भी नहीं है। तो ये एक पॉइंट था। फिर हमने ये देखा, तो मुझे आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम लगी कि ई कॉमर्स का आज के टाइम पे हर आदमी ऑनलाइन शॉपिंग करता है या ऑफलाइन करता है। तो वहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुई ये हुई कि मैंने एक टी शर्ट बाई करी मिंत्रा से, और नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है कि वो अमेजोन पे और सस्ती थी, सेम ब्रांड की, उसका प्राइस ऊपर नीचे था। तो फिर मैंने उस टाइम पे देखा कि अफिलिएट मार्केटिंग का एक इंडिया में ट्रेंड क्रिएट हो रहा है कि आप उनका लिंक शेयर करके पैसे कमा सकते हो। तो मैंने कहा इसको तो अगर हम किसी को शेयर करते हैं तो कोई आदमी सोचता है कि इनका क्या बेनिफिट है जो मैं इसके थ्रू बाय करूं। तो मैंने इस पूरे प्रोसेस को बिजनेस मॉडल बना दिया एक एप्लीकेशन के थ्रू, कि कोई भी कस्टमर कैश क्राई पे आता है, साइन अप करता है, और वो कुछ भी फ्लिपकार्ट या मिंत्रा कहीं से भी बाई करता है, तो उसको हम एक सर्टेन अमाउंट कमीशन या फिर कैशबैक के फॉर्म में उसको एक रिवॉर्ड पे करते हैं डायरेक्ट इन योर बैंक अकाउंट। तो इस पे मैंने बिजनेस बनाया, इन सारी कंपनियों से टाई अप किया, जिसमें मुझे 1.5 से 2 साल लगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजोन से पेमेंट लेना बड़ा मुश्किल पार्ट है, और उनको कन्विंस करना कि हमारा बिजनेस मॉडल है, ऐसे वर्क करेगा और ये सारे प्रोसेस के थ्रू चलेगा। तो उनको कन्विंस करते करते थोड़ा सा टाइम लगा।
फिर इनिशियल फेज से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। हम पहले एक रूम में थे, फिर रूम से निकल के कुछ दिन हमें इंस्टीट्यूट का मेरे सपोर्ट मिला कॉस्ट अकाउंटेंसी का, वहां पे भी ऑफिस अपना सेटअप किया। एंड फाइनली भी दिसंबर में हमने नया ऑफिस अपना एमएनआईटी कैंपस के बगल में एसटीपीआई बिल्डिंग है, सो उसमें भी सेटअप किया। तो ये सब करते करते बहुत सारे सपोर्ट मिले, बहुत से लोग मिले, इंस्टीट्यूट के कुछ लोग मिले और साथ में कुछ मेंटर्स भी मिले। अभी आपके आईओजीएल जो प्रयागराज में जो गैस पाइपलाइन मैनेज करते हैं, उसके सीईओ राजीव सिक्का सर का बड़ा सपोर्ट मिला, आज भी कंटिन्यू है, हम लोग उनको बोर्ड में शामिल किए हुए हैं। तो इन लोगों के सपोर्ट से कंटिन्यू करते हुए फिर मैं बिजनेस बनाया, कंपनी बनाई, सारी चीजें करी, टीम है। फिर इनिशियल फेज पे आपको कैसे कन्विंस करना है लोगों को बिना पैसे के। तो एक चीज आती है कि बिजनेस व्यवहार से चलता है, ना कि पैसे से चलता है। तो लोगों को ट्रस्ट जीतना और उनको टीम में लेके आना। फिर हम लोग ये कंटिन्यू करते गए। फिर कोविड भी आया, कोविड ने वो फेज दिखाया कि शायद लगा कि अब बिजनेस को बंद करना चाहिए। फिर कुछ चीजें होती है, एक होप होता है। तो अब मेरे लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, अब तो इसको करना ही करना है, राइट। तो फिर करते करते फिर मैंने बिजनेस में कुछ चेंजेस भी लेके आए। अभी हमने 2 मंथ बैक इंडिया के 126 ब्रांड के साथ टाइप किए हैं जो ऑफलाइन में है। आप कभी पेंटालून जाती है, नायका के स्टोर पे जाती हैं, या फिर बिग बाजार जाती हैं, राइट। तो हमने क्या किया कि अब कोई भी कस्टमर लाइक पेंटालून जाता है तो वो हमारा एप्लीकेशन यूज करके, राइट। सो अगर उसका बिल 5000 होता है तो उसको 4500 ही पे करना है, 500 इंस्टेंट हम लेस कर देते हैं। तो ये बिजनेस पिछले 2 महीने से एकदम जे कर्व से हमारा ग्रो कर रहा है। एंड और भी चीजें हम इसमें और इंक्लूड करते जा रहे हैं, बिजनेस को बनाते जा रहे हैं। लाइक कि अगर मेरे पास 4 अंडे हैं तो उसको मैं 4 जगह पे रखूं, ना कि एक जगह पे अगर गिरते सब टूटे, राइट। तो बिजनेस का जो कैश फ्लो है वो एक से तो लॉन्ग टर्म में क्रिएट होगा, बट इंस्टेंट के लिए मेरा इस प्रोसेस के थ्रू ये क्रिएट हो रहा है। और अभी तक कैश क्राई ने ऑल ओवर पैन इंडिया 50 लाख रुपीज हमने लोगों को रिटर्न किया है उनके बैंक अकाउंट में। तो मेरी कंपनी का जो काम है वो आपके हार्ड एंड अर्न मनी जो आपने बड़ी खून पसीने की मेहनत से कमाया है उसको बचाने का है। तो हमने भी 50 लाख रुपए लोगों को बचा के वापस किए हैं। वाह, कंग्रेचुलेशन। तो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पैसे बचे और आपको आपके अकाउंट में शॉपिंग करने पर पैसे आए, तो आपको कैश क्राई अभी डाउनलोड कर लेना चाहिए। और मैंने जैसे ही मतलब मुझे ज्यादा तो पढ़ा नहीं था मैंने, लेकिन इंटरव्यू के बहाने मैंने भानु का पूरा वेबसाइट एकदम देख डाला और तुरंत मैंने भी डाउनलोड कर लिया। मैंने कहा, मुझे लगा था कि शायद रिवॉर्ड मिलता होगा, एंड व्हेन आई केम टू नो कि कैशबैक है, तो मैंने कहा कि हाँ, डेफिनेटली मुझे भी इसका मेंबर बन जाना चाहिए, और मैंने तुरंत डाउनलोड कर लिया। डेफिनेटली जब आपने ये आइडिया आया होगा तो आपको थोड़ा सा डर भी लगा होगा कि क्या ये वर्क करेगा और क्या मैं आगे कर पाऊंगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। एक हमारे पास टाइम का भी बाउंडेशन होता है। मिडिल क्लास फैमिली में थोड़े फाइनेंसेस के भी उतने इशू होते हैं, तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मेरा टाइम तो निकल, मेरे फ्रेंड्स जो हमारे साथ के वो आगे निकल गए, हम कहीं ऐसा तो नहीं कि वहीं पे ऐसा कुछ डर भी रहता है। क्योंकि मैंने भी जब शुरू किया था तो मुझे भी ऐसा ही फील होता था। तो डेफिनेटली हो सकता है आपको भी ऐसा लगा हो। तो किस तरह की फीलिंग थी जब आपने शुरू किया, ये आइडिया आया जब आपके दिमाग में? पहले जब शुरू किए थे एक पागलपन था, जिसको कहते हैं बेवकूफी बोलते हैं लाइफ में कि करना, और वो सही भी होता है। तो इसके पहले मैं एक बात बोल दूं कि आज अगर मैं कैश क्राई कर रहा हूँ, कल को बंद हो जाए, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। मेरे पास अभी ऐसे ऐसी चीजें बन चुकी हैं। अगर मुझे कैश क्राई के जैसा और कोई बिजनेस खड़ा करना है तो मेरा जो नेटवर्क है, मेरे जो कनेक्शन है, और आपके आइडिया पे खुद को ट्रस्ट होना चाहिए। कस्टमर इन्वेस्टर तो बाद में आता है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, राइट। एंड जो आपने बोला मिडिल क्लास फैमिली की थिंकिंग क्या होती है, अभी कोई आकाश अंबानी को बोले, मुकेश अंबानी के जो लड़के हैं, कि तुम चलो आईएएस यूपीएससी करो, तो मतलब वो अगर बोले फादर से कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो उसके पापा बोलेंगे क्या पागल, मतलब पागलपंथी वाली बात कर रहे हो। तो हम लोग क्या क्या होता है कि हम लोग जब बोलते हैं बिजनेस करेंगे तो फैमिली वाले बोलते हैं पागल हो गया, या फिर ऐसे तुम कर नहीं सकते हो, तो बस पैसे वाले लोग कर सकते हैं। आज भी मैं गाँव में अपने जाता हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो वहां पे कई लोग बोलते हैं कि भानु क्या कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि भैया मैं एक कंपनी में अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, 2 to 4 मंथ के बाद सैलरी वगैरह अच्छे से मिलने लगेगी। तो हर टाइप के लोग हैं, आपको कन्विंस करना है, उनको बताना है। आप उनको अगर ज्यादा भी बोलेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। और जो फैमिली की बात आती है, मुझे लगता है ना कि
आप जब बिजनेस करने आते हो तो एक डर तो होता है, और दूसरा आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को लाइक एक कहते हैं ना मनाना होता है, उनको कॉन्फिडेंट करना होता है अगर मम्मी पापा है, क्योंकि पहले ही आपके वो इन्वेस्टर कस्टमर सभी वही होता है। तो अगर आप उनको हम्म, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आपको कभी फंडिंग नहीं मिलेगी, आप कस्टमर तक भी नहीं जा सकते। तो मेरे बिजनेस में क्या हुआ कि मैं आया था तो सीए कर रहे हैं, बट सीए के साथ में मैंने क्या किया कि 2017 में मेरे को जून से आइडिया आया कि मुझे स्टार्टअप करना है, चाहे जो हो जाए, ये सब गया है किनारे और मुझे करना है। बट मैं इनरोल हो लिया पापा को कन्विंस करने के लिए कि मैं कोई कोर्स वगैरह कर रहा हूँ, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज। एंड फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत से चैलेंजेस आए, 5000 से स्टार्ट किया था। फिर कई लोग यहाँ के भी लोकल मिले, एक इंद्रसेन सर थे जो इनिशियल फेज में बहुत सपोर्ट किए, आज भी उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और मैंने घर में किसी को नहीं बताया, बस मम्मी को बोला था कि मम्मी मैंने कंपनी बनाई है और ये सारे प्रोसेस किए हैं, पापा को मत बताना। तो जब 6 महीने कंपनी को बने हो गए तो मैंने पापा को एक दिन इनवाइट किया कि आप इंस्टीट्यूट में आइए, और यहाँ पे जो सारे प्रोफेशनल है, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो मैंने सबको बोल रखा था क्योंकि मेरे सबसे जो एक रिलेशन है वो काफी क्लोज है। तो सब सपोर्ट कर रहे थे, भानु हम्म, तुम स्टार्टअप करो। तो पापा आए तो पापा से उन लोगों ने बोला कि आपका लड़का जो कर रहा है कोई गलत नहीं है, सही है, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा। तो पापा ने फिर कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस एक बात बोली थी कि बिजनेस जो होता है वो पैसे वालों के लिए ही होता है, जिनके पास पैसे होता है। तो मैंने भी उनको कुछ रिटर्न में कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपका ये एक माइंड में पॉइंट है कि जिसके पास पैसे होते हैं वही कर सकता है, तो ठीक है, मैं आपके इस पॉइंट को रिमूव करूंगा। तो थोड़ा सा टाइम हम्म, लगा, फिर यहाँ पे हम लोग पहुंचे। और आज भी मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ, मैं घर में अकेला हूँ, मतलब लड़कों में बहन दो है, मैं अकेला भाई हूँ। तो कभी किसी ने कोई प्रेशर नहीं किया। पापा आज भी मुझे कॉल करके मेरे बिजनेस प्लान से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, कहते हैं ये वीक पॉइंट है, इसको कैसे टैकल करोगे। मैं कहता हूँ हाँ हम्म, ये तो है, जैसे कहते हैं ना देसी भाषा में किसी बिजनेस के पेन पॉइंट में घुसना कि ये पॉइंट यहाँ से ऐसे ऐसे आ सकता है, इसको कैसे टैकल करोगे। तो वो है। और हम्म, मम्मा का क्या है कि उनका ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, वो तो बोलती हैं कि बिजनेस नहीं चला तो आके एग्रीकल्चर में कुछ करना है, एग्रीटेक में तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे फैमिली से जब हम्म, आपका सपोर्ट होता है तभी आप स्टैंड कर पाते हो। नहीं तो अगर रोज फैमिली वाले कॉल करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप जब मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे आप बिजनेस नहीं कर सकते। और कल किसी ने नहीं देखा है, ये एक होप पे चलता है, और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो एक सोच से यहीं तक पहुंचा हूँ। तो ये सबके लिए है कि आपको अगर लाइक स्टार्टअप नहीं करना, आपको मतलब आईएएस क्लियर करना है, पीसीएस करना है। किसी को नहीं पता होता कि मैं आईएएस बनूंगा, या किसी को नहीं पता होता कि मैं हम्म, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करूंगा। वो आपके मेहनत और आपके डायरेक्शन पे होता है कि आप कैसी चीजें कर रहे हैं। और मुझे क्या लगता है ना कि सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आप कैसे लोगों के बीच में रहते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। हम्म, तो मैंने ऐसे लोगों से टच बनाया जो लाइक पापा के एज के हैं, जो शायद मेरे से 10 साल बड़े हैं, 8 साल बड़े हैं। तो उन लोगों के मैं टच में था। तो उन्होंने जो पॉइंट बताया, क्योंकि एक छोटा बच्चा को नहीं पता होता है कि आग अगर जल रही तो हाथ इसमें डालने पे उंगली मेरी जल जाएगी, लेकिन अगर उसकी मम्मा बोलती कि राइट, बेटा हाथ इसमें मत डालना, तो वो शायद बच जाए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं नहीं ट्राई करते हैं, तो उनका तो पेन भी होता है, टाइम भी जाता है। तो आपको किसी ने हम्म, गाइडेंस दे दी तो आपका तो टाइम बचा ना, और वो पेन भी बचा, राइट, राइट। तो ये कई सारे पॉइंट होते हैं, तो मुझे लगता है पहले सबसे पहले पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीम कैसी है, आपके लोग कैसे हैं, जो सही पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने का एक आइडिया दे सकते हैं। मैंने अभी तक इस लाइफ में अभी तक देखे कई सारे यूनिकॉर्न। मैं इसके पहले विजय सर से भी मिल चुका हूँ, रितेश अग्रवाल से भी मिल चुका हूँ अपने आइडिया को लेके, लाइक इनिशियल फेज पे। तो सबने सपोर्ट किया, सबने समझा। बट इनिशियल फेज पे मैं आपको डायरेक्टली बोलूं, आपके मेहनत पे होता है कि आप खुद खुद अगर करके आते हो तो दुनिया बोलती है कि ये लड़के में तो दम था, इसने ये कर सकता था। अगर आप नहीं करते हो तो सभी कहते हैं कि ये तो टाइम पास था और स्टार्टअप का तो एक हवा क्रिएटेड है और ये कर रहा था, ऐसा था वैसा था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हम्म, जो मुझे लगता है कि आपको लेके चलने होंगे, आप तभी स्टार्टअप कर सकते हो। और पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। मैं जेन्युइन बोलूं, मैं 4 साल से कंटिन्यू इस स्टार्टअप में हूँ, और एक भी रुपया मैं सैलरी आज भी विड्रॉ नहीं करता। हम्म, मतलब मेरा भी पॉइंट है कि इन्वेस्ट ही करना है, री इन्वेस्ट करना है। और आपको खर्चे ही क्या है, आपको कहीं ट्रेवल कर रहे हैं हम्म, तो कंपनी है, कहीं जा रहे हैं रुक रहे हैं तो कंपनी है। तो आपके ऐसे कोई एक्सपेंस भी नहीं है। तो ये एक होना बहुत जरूरी है, और ये हमेशा से माइंड से हटा लेना चाहिए पॉइंट कि स्टार्टअप से बहुत पैसे बन जाएंगे, बहुत ये बन जाएगा, बहुत वो हो जाएगा। उसके साथ में बहुत बड़ा प्रेशर भी होता है।
और एक बहुत से लोग होते हैं कि अरे मुझे स्टार्टअप करना है, 9 to 5 कौन करेगा। मैं तो कहता हूँ 9 to 5 तो और राइट। सही है और इजी है, राइट। मैं आज संडे में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज लोग संडे तो पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। तो ये कई पॉइंट होता राइट। है, तो आपको एक करने की ललक होनी चाहिए। तो अगर वो नहीं है, चाहे वो स्टार्टअप हो या आपकी प्रिपरेशन हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कुछ भी हो, इसका होना बहुत जरूरी है। और इनिशियल फेज पे अगर आप पैसे के राइट। पीछे भागेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत से स्टार्टअप यूनिकॉर्न जो बिलियन डॉलर्स के स्टार्टअप थे पिछले 2 सालों में बंद हुए हैं। तो बात वही है हम्म। कि राइट डायरेक्शन उनको नहीं मिला, सही जगह इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कैसे करना है वो पॉइंट नहीं मिला। तो ये कुछ होते हैं, और हम भी अभी भी डरते हैं, अभी भी डर लगता है, ऐसा नहीं है। बट जब आप मार्केट में धीरे धीरे रहते हो ना, जब कोई आपको गाल पे 10 बारी तमाचा मारे, तो आपको आदत हो जाती है कि अब मारेगा तो इतने ही तो पेन होगा ना, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो ये स्टार्टअप में होता है, तो डर लगते अब डर एकदम खत्म हो गया फिर कि खत्म हो जाता मतलब, है। हाँ खत्म हो गया। चलो ठीक है। और हमेशा ये भी सोचना चाहिए कि कुछ पॉइंट होते हैं ना, उसको एकदम छोड़ देना चाहिए कि बहुत ज्यादा उस पर हाइपर होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जब टाइम आता है तो टाइम के अकॉर्डिंग सब चीजें सही हो जाती हैं। मैं आपको जेन्युइन बोल रहा हूँ, 4 सितंबर को हम लोग का ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ, और हमने हम्म। इसको कराया। एंड रिसेंटली फर्स्ट डे हमारे ऑफिस से, जिस दिन मैं यहाँ पे बैठा हूँ रात को 11 बजे, यूएस के कुछ इन्वेस्टर हैं, उनका कनेक्ट होते हैं जूम के थ्रू, और वो सारे इंटरेस्टेड हैं कि भानु मैं आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो अभी ड्यू डिलीजेंस एंड ऑल दिस प्रोसेस, टर्म सीट वगैरह उनसे प्रोसेस चल रहा है। तो हम लोग इस मंथ के एंड हम्म। तक एक अच्छा अमाउंट रेज भी करने वाले हैं प्रयागराज से। तो वाह। ये ये कुछ पॉइंट्स हैं। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, एंड आई विश कि आप बहुत ही अच्छी तरक्की करो, और फिर से हम आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे और भी आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, और डेफिनेटली हम ये इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन नहीं, करेंगे, बहुत बड़े ऑफलाइन स्टेज पे। ऑफिस में आप आई ऑफिस आ सकते हैं। जी, आना है, मिलना है मुझे, तो मैंने कहा कि पहले जल्दी से ये कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती भी हूँ आपसे। बहुत दिन भी हो गया, शायद 1 साल हो रहा है। नहीं, 1 साल हो रहा है। और इसके लिए सॉरी भी कि आपने कई बारी भी कांटेक्ट किया करने के लिए, बट मैं इतना ज्यादा ट्रेवल और सब चीजें हो जा रही थी। अब पिछले मंथ की मैं बात बताऊं, एज अ एंटरप्रेन्योर वाले एक्सपीरियंस है जो लोगों को लगता है कि बहुत इजी है। हम्म। मैं प्रयागराज से 4th टाइम, 4 बार दिल्ली गया हूँ, आया हूँ, 2 बार लखनऊ गया हूँ। ऑफिस सेटअप भी चल रहा है, बिजनेस भी चलाना है, आपको ब्रेकफास्ट भी खुद ही बना के रेडी करना है, अपने कपड़े भी प्रिपेयर करने हैं। तो ये कई सारे पॉइंट होते हैं, इतना आसान नहीं है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में बने रहना और उस पर काम करना। पैसा कमाना गलत चीज नहीं है, इट्स गुड थिंग, और सबको कमाना चाहिए, मैं एग्री करती हूँ इस चीज से। लेकिन सिर्फ कोई चीज इसलिए शुरू करना क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, ये कितने दूर तक हमें ले जा सकता है? क्या ये हमारी जर्नी में इतना हेल्प कर पाएगा? ये आपसे जानना चाहती हूँ मैं। देखिए, मेरा क्या पॉइंट है कि पैसा जो होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है, राइट। हम्म। पैसे के लिए डायरेक्ट वे में कभी काम नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि अधिकार तुमको कर्म का फल का नहीं होवे कभी, इस हेतु तुमको फल भावना तज कर सके। तो आप जब कर्म करते हैं तो फल तो मिलता ही मिलता है। अगर आप पेड़ आम का नहीं लगाएंगे और 5 साल वेट नहीं करेंगे, तो उसमें से कभी फल मिलने वाला नहीं है। आप सोचेंगे कि हमने लाके ऐसे पेड़ रख हम्म। दिया और उसमें ऑटोमेटिक लग जाएगा, हमें खाद पानी देने की जरूरत तो है नहीं। तो किसी भी चीज को लेके ले लो। तो जो मैं स्टार्टअप्स की एक डिफिनेशन देता हूँ, बोलता हूँ, वो हम लोग अगर एक एग्रीकल्चर से कोई होगा, अगर वीट की खेती करी जाती है, गेहूं की, तो सबसे पहले वहां पे मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है। अगर कहीं ऊंचा है नीचा है तो मिट्टी को लेवल करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि नमी है कि नहीं है। फिर एक राइट टाइम पे उसमें बीज उसमें डाला जाता है, गेहूं का जो हम सीड्स को डालते हैं। एंड फिर राइट टाइम पे उसकी मतलब सिंचाई करी जाती है, फिर समय समय पे उसकी देखभाली करी जाती है। तो स्टार्टअप भी वही होता है। तो ये कोई अगर पॉइंट लेके चलता है कि मैं पैसे के लिए काम करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो, बट ये पॉइंट होना ही नहीं चाहिए कि मुझे पैसे के लिए ही काम करना चाहिए। और मैं अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया हूँ, मेरे को कोई बोलता है कि तुम जाके गवर्नमेंट की 4th क्लास की जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, शायद मैं रिजेक्ट हो जाऊं, मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। मैं 4th क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन स्टार्टअप में मेरे को कोई बोल दे तो मैं एकदम से वो हो जाता हूँ कि नहीं, मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। मुझे पीपीटी बनानी नहीं आती थी, मुझे एक्सेल पे काम करना नहीं आता था, मुझे इन्वेस्टर से बात करनी नहीं आती थी, मुझे कैसे एक टीम को लीड किया जाता है, कैसे टेक होता है, मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, मुझे डोमेन नेम नहीं पता था। तो जब आपके अंदर ये सब भूख होती है, तब आप सीखते हो, तब उसको ले जाके वो करते हो। और जो पैसे के लिए काम करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप कभी कर नहीं सकते हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसने
जो बोला कि मुझे बस पैसे के लिए काम करना, मैं पैसे के लिए काम करूंगा, हाँ वो ठीक है थोड़े टाइम के लिए, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। और कोई भी काम ना एक खुशी के लिए किया जाता है। मैं करता हूँ कि मेरे को कुछ अचीवमेंट मिल रहा है या फिर मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है या जो भी प्रोसेस हो रहा है, तो उससे एक खुशी मिलती है। पैसा तो आता ही आता है, पैसा तो आज मेरे पास ऐसे आ रहा है जो स्टार्टअप से नहीं आ रहा है, स्टार्टअप के अदर सोर्सेज से आ रहा है। तो मेरे से हम्म। यूपी भर के लगभग 80+ स्टार्टअप कनेक्टेड है, और डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी, डिफरेंट डिफरेंट आईएम से भी हैं, अदर स्टेट के भी हैं। तो कोई कॉल करता है कि भानु सर आपने इसको ऐसे किया तो मैं कैसे करूं, तो वो तो मेरे लिए मोनेटाइज करने का एक प्रोसेस हो गया ना, कि मैं उसको कहीं पर रिकमेंड कर दे रहा हूँ कि तुम इनसे आईटी सर्विसेज ले लो। आज के टाइम पे सारे कंटेंट क्रिएटर से लेके सब यही करते हैं, राइट। हम्म। फ्रंट पे सारी चीजें होती हैं। अभी अंकुर सर को ले लो, अंकुर सर ने वो करते हैं, उनका अपना सेशन चलता है, सारी चीजें चलती है। अभी उन्होंने पेड सारे कई सारे कोर्सेज लेके आए हैं, उन्होंने भी एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनाया है, तो सब पैसे बना रहे हैं। और कोई भी यहाँ पे समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा है, ये आपकी पर्सनल खुशी होती है। और जो समाज सेवा करता है वो दान कभी दिखा के नहीं किया जाता है, जिसको करना है राइट। वो बहुत सारे वेज है, आपको करिए, आपको आत्म खुशी मिलेगी उससे, और वो लगता भी है। तो पैसे के लिए मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए, कि मेरा सोचना है। बाकी लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि मैं तो पैसे के लिए करूंगा और मेरे से कोई रिलेशनशिप नहीं बनानी, मुझे नेटवर्क नहीं बनाना। आज मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं, हार्वर्ड के प्रोफेसर से लेके यूपी लीड जो करते हैं पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम। मैं कॉल करता हूँ, शायद 2 घंटे तक बात होती है उनसे, 3 घंटे तक बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका ऐसा व्यवहार है, आपका ऐसा नेचर है। मैं कुछ भी काम के लिए बोलता हूँ, कभी मना नहीं करते हैं। मैंने आज तक किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया। तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। और जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि एक तो ये हो गया, और बहुत बार लोग ये भी बोलते हैं, जैसे कि कोई है करना चाहता है काम, उसको ये ज़ील है कि वो उसके पास आइडिया भी है और शायद रिसोर्सेज भी है और बहुत सारी चीजें भी है, लेकिन कई बार लोग सोचते नहीं यार ये राइट टाइम नहीं है करने का, मतलब वो टाइम का ही वेट करते रह जाते हैं कि देखिए 10 साल और बीत जाए, तो मतलब देखिए राइट टाइम क्या होता है, कुछ नहीं, ऐसा है राइट टाइम? कुछ चीजें ऐसी हैं पूजा, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक सबसे पहले साइकिल आई पूरे वर्ल्ड में, वो पैडल वाली, मतलब पैर से धक्के चलाने वाली बनी, फिर उसमें पैडल आया, फिर चेन इंप्रूवमेंट हुई, फिर करते करते 4 व्हीलर कार आई, एंड फिर जाके आप टेस्ला की एक कार आई जो ड्राइवरलेस है, कनेक्टेड है। मैं अगर आपको बोलूं कि 1970 में टेस्ला आ जाती तो क्या उसको कोई अफोर्ड कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, ये टेक्नोलॉजी भी नहीं आ सकती थी। तो हर चीज का क्या होता है ना कि इनिशियल फेज पे आपको अगर कुछ करना है तो आप उसको स्टार्ट कर दो, उसका राइट टाइम कभी नहीं आने वाला कि मैं 2 साल वेट करूंगा और कोई कर लेगा, उसके पहले और कोई कर ले जाएगा, आप इसे देखते रह जाओगे। और कोई भी इनिशियल स्टार्टअप होता है, जैसे मैं अमेजोन की बात करूं, अमेजोन स्टार्ट हुआ बुक सेलिंग से, और अमेजोन आज ऐसी सी जगह पे है जो शायद मुझे भी और आपको भी नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ पे उसका बिजनेस है, किस किस फील्ड में है, किस किस सेक्टर्स में है। तो वो होता। और मैं कैशक्राई जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा एक विजन था कि मुझे ये कैशबैक से रिलेटेड एक वेबसाइट बनानी जहां लोग कंपेयर कर सके, जहां अपने पैसे बचा सकें। तो मैंने वो किया, एंड जब फिर वो मार्केट में मैं उतरा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे और भी रिसोर्सेज बनाने, और भी चीजें इसमें एड ऑन करनी है। जैसे मेरे पास कोई कस्टमर है, वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, वो ऑनलाइन नहीं करता तो ऑफलाइन करता है। फिर हमने 1 1.5 साल मेहनत करी इन सारे ब्रांड से टाई अप करना, क्योंकि इतना आसान होता ही नहीं है कि आप पैंटालून के स्टोर में उनके बिलिंग सिस्टम में घुस रहे हो और आप उनको स्ट्रेटेजी बता रहे हो, अपने वो बिजनेस को लेके आ रहे हो। तो मैंने इंप्रूव किया, ऑनलाइन को लिया, ऑफलाइन को लिया। अभी हम लोग इसके साथ में क्या कर रहे हैं, जब हमारा कोई ऐप इंस्टॉल करता है तो सबसे पहले उसकी लोकेशन फिच करता है। तो जैसे आप प्रयागराज से हो तो आपको प्रयागराज की जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं आपको ये भी बहुत बड़ा पेन पॉइंट बता रहा हूँ, मतलब बिजनेस के बिहाफ पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, कि आज के टाइम पे आपको 10,000 का मोबाइल लेना है तो आप ईएमआई पे अमेजोन से बाई कर सकते हो। लेकिन अगर प्रयागराज या किसी भी सिटी की ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेना, आप ईएमआई पे नहीं ले सकते, वहां आपको ईएमआई फाइनेंस की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि कोचिंग वाला उस चीज को, प्रोसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता, बैंकों से अप्रूवल नहीं ले सकता। तो हमने क्या किया, अपने कैशक्राई में लोकेशन के बिहाफ पे सारी कोचिंगों को लिस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रयागराज की लगभग 20 कोचिंगें हमसे जुड़ चुकी हैं, जिनका पूरा का पूरा इन्वेंट्री से लेके, कोर्स डिटेल से लेके, टीम से लेके, रेटिंग रिव्यू से लेके सब हमने लिस्ट डाउन कर दिया, उनका एक पेज बना दिया। अब कोई भी स्टूडेंट है ओके। हमारे ऐप के थ्रू जाके वो उस कोचिंग में एडमिशन भी ले सकता है, विथ एक्स्ट्रा इंसेंटिव के साथ में उसको ईएमआई से रिलेटेड सारे प्रोसेस मिल जाते हैं। तो ये भी एक इस गैप को हम फुलफिल कर रहे हैं। तो कैशक्राई कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आज हम कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे एंट्री मार रहे हैं। तो ये होता है। और एक राइट टाइम कभी नहीं होता कि मैं वेट करूं कि गवर्नमेंट ये कर देगी
गवर्नमेंट ये प्रोसेस बना देगी तब मैं स्टार्ट करूंगा या फिर सरकार मदद करने आएगी। ऐसा कभी नहीं होता। आपको कुआं दिख गया तो पानी खुद निकाल के पीना, वहां लोग निकाल के आपको कभी पिलाने वाले नहीं है। तो मेरा ये पॉइंट है, जब भी आपको कुछ आइडिया है आप स्टार्ट कर दो, उस पर लग जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी स्टार्टअप में जो ग्रोथ होती है वो R&D की होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। अगर आपकी बिजनेस की R&D आपने नहीं करी है, कल को बंद होने वाला है। आज मेरे साथ कई सारे कॉम्पिटिटर भी स्टैंड करते हैं, कई सारे हैं। तो बट मेरे को कोई फियर या सब कुछ डर नहीं लगता कि मैं उनसे डर जाऊं, क्योंकि मैंने R&D करी है ना। मैं भी पेन पॉइंट समझता हूँ ना, क्योंकि एक बिजनेस सीक्रेट से चलता है, और यदि आपने उस सीक्रेट को पकड़ लिया और बिजनेस के पेन पॉइंट को पकड़ लिया तो आपको कोई भी मार्केट से वो नहीं कर सकता। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे भी हमारे जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं उनके भी यूजर हमारा ऐप यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उन पेन पॉइंट को जानता हूँ। और बिजनेस में मैं आपको बोलूं, एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या जाता है उसको खड़ा करना चाहिए। अगर आप उसको नहीं कर पाएंगे तो ये सर्विस सेक्टर ऐसा है, आज मैं हूं कल को कोई और आ जाएगा, वो मार्केट लीडर बन जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं मोबीक्विक और पेटीएम का। 16 में आए पेटीएम, 16 में भी वो भी आया, मोबीक्विक भी साथ में आया। बट आज के टाइम पे मोबीक्विक गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका है? क्या उसके पास पैसे की कमी थी? क्या उसके पास चीजों की कमी थी? कुछ टीम की कमी थी? कुछ भी नहीं था ऐसा। लेकिन पेटीएम क्यों सस्टेन कर पाया? क्योंकि उसने ऑफलाइन सेक्टर को इनिशियल स्टेज से जोड़ के स्टार्ट करना शुरू किया कि मेरे को ये भी पकड़ के चलना है। एंड देन जब एक पॉइंट आया तो मोबीक्विक वहां से ब्लास्ट कर गया पूरा। और आज तो सारे ब्रांड ऑफलाइन आ रहे हैं। आप D2C में ले लो, आप नायका के स्टोर्स ले लो, मामाअर्थ के ले लो, आप क्या बोलते हैं, आप सुगर कॉस्मेटिक के स्टोर्स ले लो, यहाँ तक कि Amazon भी ऑफलाइन आ रहा है, फ्लिपकार्ट भी ऑफलाइन आ रहा है, आइकिया इतना बड़ा, मतलब आप देख लो तो फर्नीचर का ब्रांड है वो भी ऑफलाइन आ रहा है। तो ये कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि मतलब ऑनलाइन चीजें चलने वाली, ऑफलाइन नहीं चलने वाली है। तो हर सेक्टर का अपना एक सेगमेंट है, अपना एक मार्केट साइज है, उसके भी पे वो चलेगा, रन करेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और एक जो सबसे जरूरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि जब हम जॉब में होते हैं या फिर हम कुछ कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें क्या होता है, कंटिन्यूअस लर्निंग पे फोकस करना होता है। क्योंकि जॉब में भी आप जब न्यू पोजीशन पे जाते हो या फिर तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। इवन तो आप जब कंपनी चेंज करते हो तो वहां पे भी आपको पढ़ना पड़ता है, राइट? तो वहां पे क्या है, कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ता है। पर लोगों को लगता है कि जब वो बिजनेस करते हैं तो उनको अपडेशन की जरूरत नहीं है। अब क्या, अब तो ये हमारा ही बिजनेस है, हमें क्यों पढ़ना है या फिर हमें इतना क्यों मेहनत करना है? तो आप बताइए कि एक बिजनेस ओनर को भी कंटिन्यूअसली अपडेट और लर्निंग की जरूरत क्यों होती है और क्यों ये करते रहना चाहिए? नहीं, कंटिन्यूस ऐसा नहीं है कि जॉब में सारी चीजें होती हैं, और स्टार्टअप में तो मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा है। आप जॉब करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आई थिंक अगर आप जॉब करने जाते हैं तो आप एक गुड कोडर बन सकते हैं, गुड मार्केटिंग मतलब एक्सपर्ट बन सकते हैं, राइट? आप एक चीज में है कि मेरे को बस ये सेगमेंट देखना है। और एज आपको स्टार्टअप फील्ड में क्या है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से करनी नहीं आनी चाहिए। मेरा ये पर्सनल मानना है कि मुझे बहुत अच्छी कोडिंग आनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी मार्केटिंग आनी चाहिए। आपको काम कराना आना चाहिए, राइट? आपको करना नहीं आना चाहिए। अगर आप करने बैठेंगे, मैं कोडिंग करने बैठूंगा तो सारा काम और ज्यादा फैल जाएगा, वो मैनेज नहीं होगा। तो सबसे पहले बिजनेस के फील्ड में मैं बताऊं, एक कहा जाता है ऑटो पायलट। तो आपको वो मोड पकड़ना चाहिए, तभी आप बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो एक समोसे वाले लाला जी भी बस वो गल्ले तक बैठ जाते हैं, वहीं तक वो सीमित रहते हैं। उनको कभी ट्रस्ट ही नहीं होता कि इसको हम डिजिटलाइज कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। मेरा तो दिमाग और कहीं लगाना चाहिए, बिजनेस को ग्रोथ में लगाना चाहिए, एक आउटलेट और खोलें, दो आउटलेट और खोलें। तो जो एक लर्निंग की बात है वो जॉब के बिहाफ पे आपको एक सेगमेंट में हो सकती है, बट एज अ स्टार्टअप में आपको सब चीजों को सीखना पड़ेगा और हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। अभी लाइक कोडिंग का जमाना था, पाइथन था, जावा था। अभी ब्लॉकचेन आ रहा है, बिटकॉइन आके समथिंग सभी उसको जानते हैं। ब्लॉकचेन है, AI है, ML है। तो आप अगर उससे एक रूबरू नहीं होंगे तो कल में मार्केट में आप शायद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो 2 दिन के अंदर कैशकरी को आउट मतलब अपडेटेड एकदम हटा दे मार्केट से कि अब तो चलो ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखना है। तो उसमें एक फील्ड नहीं है कि आपको टेक देखना है, मार्केटिंग भी देखनी है, और साथ में आपको ब्रांडिंग भी देखनी है, बिजनेस को भी बढ़ाना है, इन्वेस्टर से भी रिलेशन अच्छे रखने हैं। तो
बहुत सारे पॉइंट है जो बहुत पढ़ने हैं। तो मेरा तो 24/7/366 डे जितना भी होता है पूरा इसी में जाता है। मैं शायद आज घर भी 1 या 2 दिन से ज्यादा मैं स्टे कर ही नहीं पाता हूँ। दीपावली का गया था 1 साल के अंदर। तो ये चीजें आपको बहुत सी चीजें मतलब हटानी होंगी। और एक स्टार्टअप या एक कंपनी एक आदमी के विजन से चलती है। मेहनत एफर्ट सबका लगता है, लेकिन एक आदमी का विजन होता है कि कैसे इसको चलाना है, कैसे इसको क्या आगे फॉरवर्ड करना है। तो ये होता है। एम्प्लॉय जॉब में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है, बट बिजनेस में आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। राइट। तो भानु, जैसे कि एज अ स्टार्टअप ओनर आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, और मे बी बहुत सारे ईमेल भी भेजने पड़ते होंगे, लोगों से कनेक्ट होना पड़ता होगा, जैसे आपने बोला जूम के थ्रू और इन पर्सन फेस टू फेस बहुत बहुत बार। तो जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन स्किल इन द सेंस बात करने का तरीका, आप कैसे लोगों से बात करते हैं और कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं अपनी चीजों के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी के लिए, हर चीजों के लिए। तो एक बिजनेस ओनर को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना कितना जरूरी है। और ये डेफिनेटली आप हो, इतने सारे लोगों से मिल रहे हो, इतने साल से आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में हो, तो डेफिनेटली आपने भी ये सारी चीजें यूज करी होंगी, राइट? और आपको भी बहुत लाइक बात करना इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम सबको आता है। लेकिन एक प्रोडक्टिव बात करना, कि आप जो बोल रहे हैं आप चीजों को अपनी फेवर में कर पाए, वो एक अच्छा कम्युनिकेटर ही कर सकता है, राइट? तो एक बिजनेस ओनर के लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर होना कितना जरूरी है? देखिए, ये सबसे पहले जो पॉइंट आता है, आज के टाइम पे रिस्पेक्ट सभी को चाहिए। तो इज्जत के भूखे सभी होते हैं। अगर आप उनको इज्जत दोगे, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड को डाउन टू अर्थ रखोगे, कम रखोगे, किसी को सर कहने में, कोई 2 साल 4 साल बड़ा उसका पैर छूने में आपकी कोई इज्जत नहीं जा रही, राइट? और दूसरा जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, ये आपको फैमिली से मिलती है। आपकी फैमिली कैसी है, आपको आपका बचपन कैसा गुजरा, आपको सिखाया क्या गया है, किसी को आने पे मतलब किसी से भी बात करने को कन्विंस करने का जो 30 सेकेंड होता है पहला, वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। आप उनसे क्या बोल रहे हो, फर्स्ट इंप्रेशन या 30 सेकेंड, और आपका एक सेंस कैसा, आप बोल क्या रहे हो, क्या पॉइंट बोल रहे हो 30 सेकेंड के अंदर, और होना चाहिए उस बात को बोलते टाइम पे। तो इसका होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है बिजनेस व्यवहार से चलता है, और आपको दूसरों की रिस्पेक्ट एक करनी आनी चाहिए और देनी भी आनी चाहिए। और मैं इस चीज में माहिर हूँ। मैं चाहे मेरे से 4 साल का कोई यंग, कोई छोटा सा बच्चा भी मिलता है, या 80 साल का कोई बुढ़ा भी मिलता है, या फिर कोई यंग है, या फिर कोई कुछ भी है, तो वो एक हेल्पिंग नेचर हो, उससे तुरंत हमारी को सेटअप सब चीजें बैठ जाती हैं। तो हाँ भैया ऐसे, आई थिंक अभी कुछ स्टूडेंट्स आए थे किनाटी सुल्तानपुर के, तो वो सारे आए हमारे ऑफिस, आज उनका कुछ एग्जाम था, तो मैंने उनको बुलाया, मैं उनको ले जाके कॉफी भी पिलाया, फिर वहां आके बैठे भी। वो जाने के बाद सब स्टेटस लगा रहे हैं कि मैंने ऐसा पर्सन कभी देखा नहीं। अब मैंने उनको 2 मिनट में क्या ऐसा बोल दिया जो उनको ऐसा लग गया पॉइंट। तो उनको भी लगता है कि आप किसी को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो तो उसको अच्छा लगता है। और आपके जो पॉइंट होने चाहिए वो कोई हवा में नहीं होने चाहिए, सर मेरा नाम ऐसा है, मैं ये करना चाहता था, तो ऐसे कुछ पॉइंट नहीं होने चाहिए। जो वो क्लियरिटी के साथ में हो, और आपने कुछ जो अचीवमेंट किया हो उसको एक एड ऑन करके पुट करो। ये नहीं कि हम एक अपना ओवर कॉन्फिडेंसनेस दिखा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो ये पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। तो जिसमें आज तक मैंने इसमें गलती नहीं करी, और मैंने व्यवहार बनाया। अगर मैंने बिजनेस अगर कहा जाए तो मेरा बिजनेस सिर्फ व्यवहार से चल रहा है। मेरी जो टेक टीम है, मेरे जो इनिशियल फेज की यहाँ टीम है, और मेरे जो मेंटर्स हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। बस वो एक व्यवहार है, उनका अपना नेचर है। अभी इनॉग्रेशन था तो कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बैंगलोर से आ रहा है, कोई कोटा से आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहा है। तो जिसको जिसको मैंने इन्वाइट किया, एक होता है कि हम कंपनी में आता कोई टीए डीए देते हैं, आपको सारे एक्सपेंसेस बियर करते हैं, कोई नहीं, सब कहते हैं नहीं भानु मेरी कंपनी है, मैं तो आऊंगा ही, और ये पॉइंट है, ऐसा है वैसा है। तो इसका होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल आपके स्ट्रांग नहीं है, आपको लोगों से रहना नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता आप बिजनेस कर सकते हैं। वो स्टार्टअप की बात नहीं है, वो एक किराना स्टोर है, जनरल स्टोर की भी मैं बात बता रहा हूँ। शायद एक अगर किराना स्टोर वाला को रिस्पेक्ट देके बोलता होगा, तो 4 अगर बगल में, तो आंटी जी को रिस्पेक्ट मिलती है, बड़ा प्यार से बात करता है। सामान तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन लोग इस वजह से खींचे चले आते हैं। तो इसका होना बहुत जरूरी है। और मैंने जो स्टार्ट एंड होते हैं, बहुत
ज्यादा हमें किसी को 2 घंटे लेके मैं कन्विंस नहीं कर सकता हूँ उसको अपने स्टार्टअप या अपनी कंपनी या अपने बिजनेस में एड ऑन नहीं कर ही होता है जो आपका करता है। और इसमें सबसे बड़ा बिग प्लस क्या होता है कि आप जो ये रिलेशन बनाते हो मल्टीपल टाइम ग्रो करता जाता है। जैसे मैं एमएनआईटी से कनेक्टेड कैसे हुआ, हम लोगों ने पिछले साल यहाँ इवेंट किया, अपने स्टार्टअप एप्लीकेशन को लॉन्च कराया, उसमें सिद्धार्थ नाथ सिंह जी को हमने एज चीफ गेस्ट इन्वाइट किया था। तो उसमें मैंने कुछ डिफरेंट जो अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहाँ के डायरेक्टर को भी इन्वाइट किया था, और हम लोगों ने इसको एक प्रयागराज स्टार्टअप समिट की थीम दी, उसके थ्रू इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया कि मैं तो अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ और भी जो स्टार्टअप है वो आए, और यहाँ के जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको भी लेके आया, उनको पैनल डिस्कशन कराया कि आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपका जीएसटी भरने का काम नहीं, आपको कंसल्टेंसी का भी काम है, आप थोड़ा सा गाइडेंस भी करो इन लोगों को। तो वो करते करते हुआ क्या कि एमएनआईटी में कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करने थे इन लोग को, इनका टीबीआई बन रहा है, तो उनके रेफरेंस से उन्होंने उनको कॉल किया कि सर और कौन से स्टार्टअप हो सकते हैं जो हमें थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अरे भानु है, भानु तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो वो रिलेशनशिप आपको यहाँ बिल्ड की, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, राइट। ये एक आपकी नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ होती है। और शायद मैं आपको नहीं मिला, आपने भी मिला, आपको भी बहुत सारे स्टार्टअप मिलते होंगे, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल थी, आई थिंक फर्स्ट टाइम ही था, हम उसके बाद उस इवेंट के बाद कहीं नहीं मिले, तो आपको एक लगा कि, और आपने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया और वो सारी चीजें करी, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन स्किल की वजह से ही हुई। राइट, ये तो बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल और आपकी पीपल स्किल, ये दोनों चीजें, कुछ हो ना हो आपके पास, अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप अनइमेजिनेबल चीजें कर सकते हो। जैसे कि मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो 2 साल पहले मैंने कोविड के टाइम पे, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को, आई वाज लाइक कि क्या करें अभी, सो आई जस्ट स्टार्टेड ये टॉक शो। और मुझे याद है उस समय जब जितने लोगों को मैं जानती थी इलाहाबाद में, बैक टू बैक सबने मुझे मना कर दिया, लाइक तुम्हारे पास फॉलोअर्स नहीं है, तुम्हारे पास लोग नहीं है, हम क्यों आएंगे तुम्हारे शो पे, ऐसा। एंड मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि आज मतलब मैं ये शो करूंगी सिर्फ इलाहाबाद के लोगों को, लाइक मैं उनके लिए करूंगी, ऐसा सोचा था मैंने। और उसके बाद मेरे पास एक थॉट आया कि मैं जब ये ऑनलाइन कर रही हूँ तो क्यों मैं एक पर्टिकुलर सिटी को फोकस कर रही हूँ, मैं तो पूरे वर्ल्ड में किसी तक भी पहुंच सकती हूँ। एंड फिर से एक सेकंड थॉट आया कि लोग मुझे क्यों सुनेंगे या फिर मेरे शो पे क्यों आएंगे, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है मेरे पर, बट आई स्टार्टेड कनेक्टिंग टू द पीपल। धीरे धीरे मैं कनेक्ट करने लगी और लोग आने लगे, टीवी स्टार्स आए और भी एंटरप्रेन्योर्स आए, बाहर से लोग आए, और धीरे धीरे नेटवर्क क्रिएट होता गया। तो मुझे भी लगता है कि जब आप सही से सामने वाले को रेस्पेक्ट देते हो और सही से बात करते हो और ऑनेस्ट होते हो, आप जो कह रहे हो उसमें आपकी ऑनेस्टी होती है, तो लोग आपकी बात जरूर सुनते हैं और समझते हैं। और ये मेरे पास्ट 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि जो मतलब जिन लोगों को मैंने टीवी में देखा था या फिर जिनको मैं मेंटोर मानती हूँ, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, वो मेरे शो पे आए और उनसे मैं डायरेक्ट बात कर पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं अपनी चीजों को करने के लिए तो डेफिनेटली लोग आपकी हेल्प करते हैं। नहीं देखो, होता है क्या है ना पूजा की, कहते हैं कि दूसरों की नजरों में गिरने से पहले खुद की नजरों में कभी नहीं गिरना चाहिए। और अगर मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ तो मुझे बाद में रिग्रेट भी होगा कि मैंने ये तो गलत बोला था, तो आपके लिए वो बहुत ही माइनस पॉइंट होता है। उसको हमें तो तुरंत नहीं लगता है कि अरे मैंने तो वहां पे जाके ऐसे हवा क्रिएट कर दी, ये बोल दिया, लेकिन बाद में आके आप खुद की नजरों में गिर जाते हो। तो जो व्यक्ति खुद की नजरों में गिर जाता है वो कभी स्टैंड नहीं कर पाता। आपका तो मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, देखता भी हूँ कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को इनवाइट किया जो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो सबके शो पे जाते होंगे, या फिर जो भी उनका एक प्रोसेस होगा। तो आपका भी वो जुनून देखने में लगता है कि आज के टाइम पे ये चीजें करना, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम तो पैसा बना रहे हैं, आप तो इससे 1 रुपया नहीं मतलब एक होता नहीं कि हम मतलब ऐसा कोई वो नहीं मोनेटाइज कि मैंने कहा पूजा मेरा एक इंटरव्यू रख लो और ये है 10,000 20,000 रुपीज, हमारी थोड़ी पब्लिसिटी हो जाएगी। होता है ऐसा, बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, तो लाखों में लेते हैं पैसे। तो वो एक पॉइंट है, तो वो एक ललक का होना जरूरी है। आप भी इस फील्ड में, आपका भी ये स्टार्टअप ही है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ नहीं बनाया तो नहीं है, ये भी एक स्टार्टअप है। तो उसको मैं अप्रिसिएट कर रहा हूँ कि आप इतने टाइम से लगे हो और लगे रहो इस पे, मेरा ये है। और आपको कभी भी कोई भी लाइक भानु से नहीं, ऐसा कैशक्राई से कोई हेल्प की जरूरत है, लाइक ऑफिस स्पेस से रिलेटेड और भी कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड और भी चीजों से लेके,
तो वो आप करो। और मेरा एक सजेशन है कि जो प्रयागराज का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, अभी एक ग्रुप है, मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा, तो आप ओके। उससे भी एसोसिएटेड रहो। हाँ, उससे भी एसोसिएटेड रहो, क्योंकि जो इंडिया में अभी शार्क टैंक इंडिया आया, हम सभी जानते हैं, राइट? उसका हम्म। एक एपिसोड जो देखने के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा हिट होने वाला शो बना, और लोगों में एक समझ में आई कि नहीं, सास बहू से निकल के ये भी एक फील्ड होती है, यहाँ पे भी ऐसे होते हैं, ये भी एक राइट। स्ट्रेटेजी होती है, बिजनेस होते हैं। मेरी एक दीदी है, वो लखनऊ से है, उन्होंने भी बिजनेस देखा, उसके बाद वो शो देखने के बाद पूरा उन्होंने ग्रोथ बोला, मैं तो ऐसे करूंगी, मैं तो ऐसे करूंगा, आज कर रही, काफी अच्छा काम कर रही है। तो एक इंडिया में ओके। लहर क्रिएट होने वाली है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि वहां पे जो भी लोग एक बारी जन्म लेते हैं, जो भी 10 to 20, मतलब 20 ईयर प्लस होते हैं, तो उनका एक विजन होता है कि मैं भी बिजनेस करूंगा लाइफ में, चले या ना चले अपनी हम्म। जगह पे। लेकिन वहां पे 98% लोग ट्राई करते हैं बिजनेस करने का, क्योंकि वहां पे एक माहौल क्रिएटेड है। तो अब वो इंडिया में क्रिएट हो रहा है, अभी उसका सीजन 2 आने वाला है, अभी 5 या 8 आप आने दो, उसके बाद इंडिया में देखना कि कैसे, जैसे लोग लिखते नहीं थे, IAS पूजा सिंह, तो एंटरप्रेन्योर हम्म। भाई, ये वो सबके प्रोफाइल पे मिलेगा। आज तो मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ, मेरे को लगभग 60 या 80% सब फाउंडर एंड सीईओ, सब फाउंडर एंड सीईओ मिलते हैं। तो वो एक लहर आने हम्म। वाली है। हाँ, लेकिन उसमें से एक एग्जाम्पल सेट है स्टार्टअप इकोसिस्टम में कि 100 में से 2 ही स्टार्टअप चलते हैं, मेजरली एक चलता है, 2 मैं लेके चलता हूँ, 2 ही चलते हैं, 98 बंद ही होते हैं। तो उनके कुछ ऐसे सारे फैक्ट भी होते हैं जो एक्चुअली अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो आपका स्टार्टअप कभी चलने वाला नहीं है। मतलब मेरा हम्म। ये पॉइंट मानना है कि बिजनेस एक ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा हमें यूनिक बनाने की जरूरत नहीं है कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि इसको यहाँ से खाओगे तो गायब हो जाओगे एंड देन आप दिल्ली पहुंच जाओगे। ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं लाने की जरूरत है, और टाइम के अकॉर्डिंग आएगी। कभी नहीं सोचे थे कि हम कभी इसे वीडियो कॉल पे बैठ सकते हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग जब जरूरत पड़ी तो वो इन्वेंट हुआ और वो आया भी। तो बिजनेस का मतलब है हम्म। कि आपका बिजनेस ऐसा हो जो एक एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ में एक रेवेन्यू मॉडल हो, उसका बिजनेस भी क्रिएट कर रहा हो, और आप उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हो। आज कोई ट्रेडिशनल मतलब टाइप से कोई D2C ब्रांड नहीं चल सकता, कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं चल सकता, आपको टेक्निकल अपडेटेड रहना होगा। और मुझे लगता है कि जो इंडिया में नॉन टेक फाउंडर है, यहाँ तक कि मैं भी हूँ, जो उनका थोड़ा सा एक फेलियर और वो अनसक्सेसफुल होने का रेशियो है, वो वही है कि टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है। तो आपको एकदम से अपडेट होना पड़ेगा, और बिजनेस को अपने को ऐसा आइडिया बनाना पड़ेगा कि बिजनेस हो, प्रॉब्लम हो, रेवेन्यू मॉडल हो, और रिकरिंग कस्टमर हो, रिपीट आ रहे हो। तो अगर कोई कस्टमर रिपीट नहीं आ हम्म। रहा है, तो अपने एक बारी CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक्सपेंड करी, कस्टमर आया, उसने सर्विस ली, नेक्स्ट टाइम से उसको सर्विस नहीं, तो वो बिजनेस कभी नहीं चलने वाला। और इन्वेस्टर भी यही देखता है कि आपके पास मार्केट साइज कितना बड़ा है, कस्टमर बेस क्या है, रूरल का है कि अर्बन का है। अभी मैं बोलूँ कैशकरी के लिए ऐसा बिजनेस है जो मैं यही बैठे बैठे बोल रहा हूँ कि मतलब लाइक हमारा एप्लीकेशन इंडिया में हर कोई यूज कर सकता है, वो चाहे 18 साल का हो या 80 साल का हो, और वो रूरल एरिया का हो, हम्म। अर्बन एरिया का हो, राइट? तो एक हम्म। बिजनेस में ये चीजें होनी चाहिए, और हमने भी टाइम के अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में आइडिया आया और एक दिन में बना लिया और ये कर लिया। शायद अभी कैस्क्रे में और भी कई सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जो हम रिमूव और एड ऑन करेंगे कि ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ओके, इट वाज अ नाइस कॉन्वर्सेशन विथ यू। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी और बहुत कुछ जानने को मिला, और टाइम का पता भी नहीं चला। और आई थिंक अगर हम बात करते रहे तो 2-3 घंटे तो यूं ही निकल जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम जरूर बात करेंगे आपसे, लेकिन ऑफलाइन। तो जाते जाते एक क्वेश्चन और, लाइक हम्म। जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन आप देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले सजेशन मेरा यही है कि आप एक दूसरे को देखते हुए, ये अच्छी बात है कि आप एक दूसरे को देख के ही, कोई करता है, कोई IAS क्लियर करता है तो हम उसको देखते हैं कि उसने किया, फिर मैं IAS में जाता हूँ। अब वो अपनी मेहनत के ऊपर होता है। बट एक उसके लिए कभी मत करो कि एक फेम के लिए कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। जैसे आप कहीं पे भी आज के टाइम पे जाओ, कल मैं एक शादी में गया तो वहां कई लोग मिले, तो हम्म। मेरे को कई लोगों ने इंट्रोडक्शन कराया, अरे इनका तो स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप सुनते सबके कान खड़े हुए, क्या है स्टार्टअप में, क्या करते हो? तो एक वो माहौल क्रिएट हो रहा है। तो उसके पीछे ना भागो कि मुझे बस वो दिखाने के लिए करना है। अगर करना है स्टार्टअप, तो एक रियल प्रॉब्लम जो खुद को फेस हुई होती है, ये नहीं कि किसी ने बता दिया मुझे प्रॉब्लम आ रही है, पहले उस प्रॉब्लम को देखो, हम्म। वहां पे सोल्यूशन क्या निकल सकता है, और उसके साथ में बिजनेस क्या बन सकता है। ये नहीं कि हम एक सेवा संस्थान चला रहे हैं, और वो चलाना अच्छी बात है, करना चाहिए। मेरे कई सारे फ्रेंड हैं जो NGO चलाते हैं, उनका अपना एक खुद का पर्सनल व्यू है। बट
अगर आपको बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है तो इन्वेस्टर को चाहिए रिटर्न, और आपको भी बनाने पैसे, क्योंकि आप सिंगल विजन पे काम कर सकते हो, लेकिन टीम को तो पैसे चाहिए ना। राइट। टीम को पैसे चाहिए, और भी एक्सपेंसेस हैं, और दुनिया उसी को पूछती है जिसके पास मनी होती है, और बाकी तो सब एक कहानी है कि आप कुछ भी करते हो, कैसे भी रहते हो। अभी मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं शायद वो, कि अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक राइट। स्टार्टअप जो इनिशियल फेज में स्टार्ट कर रहा है, हमेशा एक क्लियरिटी रखो आप कर क्या रहे हो, उसका मार्केट साइज क्या है, बिजनेस क्या है। जैसे अभी एक मुझे आज स्टार्टअप मिला था, उसने क्या बोला, पूछा कि मैं सर एक इनोवेशन लेके आया हूँ जो ट्रेन में चेन पुलिंग होती है, लोग चेन पुलिंग करते हैं और उससे बहुत सारा लॉस होता है। उसने दिखा दिया, पूरा डाटा दिखा दिया, इतने घंटे बर्बाद होते हैं, इतना डीजल जलता है, इतने टाइमिंग होती है, ये सारे प्रोसेस होते हैं जिससे नेशन को इतना बड़ा लॉस हो रहा है। तो उसने बोला कि मैंने क्या किया, उसमें फिंगरप्रिंट लगा दिए हैं जो अब चैन पुलिंग करते हैं, खींचते हैं। जैसे किसी ने टच किया, आधार से तो इनरोल है, और वो तुरंत उसको रेलवे विभाग पकड़ लेगा, उसके ऊपर जो पेनाल्टी है वो ठोक देगा और उसको पे करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा भैया अगर किसी ने गमछा लगा के खींच लिया तो क्या करोगे? राइट। तो कहता है कि हाँ सर ये तो मैं सोचा ही नहीं। तो पॉइंट वही है कि अगर आप ये चीजें क्लियर करके नहीं चलोगे तो कल को स्टार्टअप बंद होने वाला है, चलने वाला नहीं है। तो हमेशा से रहना कि हमें आगे से भी देखना और पीछे से भी देखना है कि एंट्री पॉइंट क्या और एग्जिट पॉइंट क्या। ये नहीं कि हम आगे चले जा रहे हो, पीछे धरती खत्म होते जा रही, कभी पीछे टर्न आए तो सीधे गड्ढे में गिरे। तो दोनों चीजों को क्लियर करके चलना है कि, तो मेरा ये पॉइंट है कि कोई भी स्टार्टअप करे तो उसको 2-3 पॉइंट एक क्लियर रखना है, करना क्या है, कैसे करना है, और मैं एक्चुअली उस पर काम कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने इनिशियल फेज पे जब स्टार्ट किया तो मेरा भी एक पॉइंट था कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। मुझे टेक की नॉलेज नहीं थी, मुझे मतलब मार्केटिंग की नॉलेज नहीं थी, बट एक जुनून होता है कि मुझे ये करना है तो आप उसको कर ले जाते हो। मैंने भी नहीं देखा था कि थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरे साथ क्या हुआ कि चीजें हुई हैं। अब यहाँ पे तो कोई स्टार्टअप इकोसिस्टम है नहीं, आपको खुद से नेटवर्किंग करनी है, लोगों के पास जाना है। और इसके साथ मैं कुछ अचीवमेंट भी बताना चाहता हूँ, जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए कि अपना जो कैस्करी है यूपी का पहला स्टार्टअप है जिसको यूपी गवर्नमेंट ने 10 लाख का ग्रांट दिया था। इनकी 2017 की एक पॉलिसी आई थी, और मैं 2 बारी सीएम से भी मिला इस पॉलिसी पे लेके। लाइक मेरी जो जर्नी थी वो एक बहुत, मतलब अभी जो 2-3 साल गुजरे वो एक, कहते नहीं, बिजनेस तो नहीं बढ़ा लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें। तो मैंने ग्रांट के लिए गवर्नमेंट के पास अप्लाई किया। फिर उसके बाद यूपी में कोई स्टार्टअप को कल्चर था नहीं, यहाँ तक कि मैं लखनऊ की भी बात कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो नंबर दिखाना है, उनको नंबर से मतलब है कि, और बिजनेस अगर आपको करना है तो कभी ये सोच के नहीं चलना कि सरकार मदद करेगी या फिर मम्मी पापा मदद करेंगे। आपको खुद से उस चीज पॉइंट पे लगना होगा कि मुझे इसको इस वे में ले जाके करना है, तभी स्टार्टअप आई थिंक चलने वाला है। अदरवाइज वही एग्जांपल आता है कि 100 में से एक स्टार्टअप चलेगा, बाकी 99 बंद हो जाएंगे। और ये होगा, हो रहा था भी, होगा और आगे भी होता रहेगा। ये एक मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सब बहुत टैलेंटेड आ जाएंगे, बहुत सब लोग ऐसे हो जाएंगे तो स्टार्टअप खड़ा कर लेंगे। यहाँ पे बहुत टैलेंट की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे पेशेंस की जरूरत है। और पेशेंस के साथ में आपको, जो आपने बोला कम्युनिकेशन स्किल, ये कुछ पॉइंट होने चाहिए। और आपको काम करना नहीं, काम कराना आना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी कोडिंग नहीं आती, मुझे बहुत अच्छा मेल तक लिखना नहीं आता, मुझे बहुत अच्छा कहते हैं पीपीटी बनानी भी नहीं आती, लेकिन मुझे कराना आता है, राइट पर्सन ढूंढना आता है, उसको उससे कनेक्ट करना आता है कि भैया आपका ये काम है, ये पैसे है, इसको इतने टाइम में करके मुझे दो। तो ये स्किल का होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी फाउंडर को देख लो, चाहे वो रितेश अग्रवाल हो या फिर विजय शेखर शर्मा हो, किसी को भी एक स्किल में नहीं है एक्सपर्ट कि उनको कोडिंग आती है, उनको ये आती है। उनको ये आता है कि काम को कैसे करना है, प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उस पर कैसे एक मतलब विजन क्रिएट करना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि हार्वर्ड से ग्रेजुएट सभी लोग $1 बिलियन की कंपनी नहीं बनाते हैं। कहने को हार्वर्ड कहा जाता है कि हार्वर्ड से जो पढ़ते हैं वो बहुत टैलेंटेड हो जाते हैं, तो उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास ये सारी क्वालिटीज होती हैं, तभी वो बिजनेस खड़ा कर पाते हैं। नहीं तो सभी हार्वर्ड के ग्रेजुएट $1 बिलियन की कंपनी बना के घूमे, मैं तो ये खड़ा कर दिया, मैं हार्वर्ड का पढ़ा, उनको फंडिंग में मिल गई। तो वहां पे ये सारे पॉइंट देखे जाते हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच भानु, बहुत सारा बात किया हमने आपसे और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं आप हमारे शो के लिए या मेरे लिए तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। नहीं, आपका है कि इसको आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि जो ऑडियंस होती है उसके अंदर ना, जब जैसे अभी कुछ भी लोग, जो भी लोग देख रहे हैं,
तो वो जब देखते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ अंकुर सर का। अंकुर वारिको का क्या है कि मैं भी उनके दो बारी शो पे उनके मैं आ चुका हूँ लाइव। तो उनका क्या होता है कि उन्होंने फ्राइडे 10 AM से लेके 11 AM के, मतलब 10 PM से लेके 11 PM के बीच में उन्होंने अपनी टाइमिंग सेट कर रखी है। तो बहुत से लोग हैं, उनको आदत पड़ गई है कि चलो देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लाइक आ गए बाई किस्मत तो आ गए, या फिर उनका ऐसा है। तो मेरा क्या पॉइंट है कि आप इसको रखो और इसमें एक सीरीज वाइज बनाइए आप। आपका जो इवेंट होता है, ये अपने जो अभी पूरा हम लोगों का इंटरव्यू हुआ, तो इसको आप मतलब इंस्टा के साथ में और भी ऑडियंस की कई सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आप वहां पे इसको रखो। और एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि मेरा वीक में एक वीडियो आने वाला है, वो इस वीक में ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होगा, ये मतलब बॉलीवुड के एक्टर होंगे या फिर कोई मतलब लाइक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट लोग हो सकते हैं। तो ये मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि ये आप इसको इस वे में लेके चलो। क्योंकि लोगों को क्या है ना कि मैं अगर कैस्क्रे बना रहा हूँ, अगर मैं उनको अपडेट नहीं रखता हूँ, तो आदमी एक बार ही आएगा, वो जाके फिर रिटर्न चला जाएगा। क्योंकि आपको भी अपनी ऑडियंस बना के रखनी है। आप भी एक प्रकार से आपके जो फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं, आप उस पर काम कर रही हैं और आपको बढ़ाना है, क्योंकि आपका वही ही नेटवर्थ है, आपकी वही एसेट है, राइट। थैंक यू सो मच भानु हमसे जुड़ने के लिए, और फिर से हम कनेक्ट करेंगे आपसे बहुत जल्दी, और जल्दी मिलते हैं आपसे और सारी चीजों पे बात करेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज कैश क्राई डाउनलोड करिए, कैशबैक आपको मिलेगा। भानु को फॉलो कर सकते हैं आप और सारी चीजों के लिए, और मुझे भी फॉलो करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू भानु। थैंक यू, गुड नाइट।